सभी 18 मंडलों के मंडल को एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए लखनऊ बुलाया गया था और आज इनका प्रशिक्षण हुआ। पहले सेशन में पूर्वान्ह में उन मंडलायुक्तों को बुलाया गया था जिनके यहाँ इस साल 30 सितंबर से विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जिनका अगले साल 6 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जैसे 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। उन 11 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्टें हर बार इलेक्शन से पहले नए ढंग से या नए रूप में तैयार होती है। तो इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्टें एमएलसी के इलेक्शन के लिए अभी हमारे 30 सितंबर से इसका पब्लिक नोटिस निकलेगा और 6 नवंबर तक लोग फॉर्म 18 में अपना फॉर्म नाम देके वोटर बन सकते हैं स्नातक का, और फॉर्म 19 में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर बनने के लिए अपना नाम दे सकते हैं। इन हमारे जो निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मंडलायुक्त होते हैं, तो हमारे जो 5 निर्वाचन क्षेत्र है स्नातकों के लिए जहाँ स्नातक वोट देंगे, ये है लखनऊ स्नातक खंड, वाराणसी स्नातक खंड, आगरा स्नातक खंड, मेरठ स्नातक खंड और इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड। ये 5 खंड है। सो लखनऊ स्नातक में हमारे जो जिले इस एरिया इस निर्वाचन क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो लखनऊ मंडल के सारे 6 जिले, इसके अलावा एक प्रतापगढ़ है, यानी लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़। वाराणसी स्नातक खंड में वाराणसी मंडल के अलावा बलिया जिला आता है और सोनभद्र, हमारा जो मिर्जापुर कमिश्नरी के मिर्जापुर और सोनभद्र आते हैं, यानी बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र। आगरा स्नातक क्षेत्र में आगरा मंडल और इसके अलावा अलीगढ़ मंडल और कानपुर मंडल के जिले हैं, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, कासगंज। मेरठ स्नातक खंड की बात करें तो इसमें 2 मंडलों के जिले आते हैं, मेरठ मंडल के सारे जिले और सहारनपुर मंडल के सारे जिले, यानी बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और हापुड़। और इस प्रकार जो अंतिम हमारा 5वां है इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड, इसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर। सो ये जो जिले हैं ये निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार है इन 5 का। इसी तरह से हमारे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं, जैसे लखनऊ शिक्षक खंड है, वाराणसी शिक्षक खंड है, आगरा शिक्षक खंड है, मेरठ शिक्षक खंड है, बरेली, मुरादाबाद शिक्षक खंड है और गोरखपुर, फैजाबाद शिक्षक खंड। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ, ये 4 जो हमारे शिक्षक खंड है वो बिल्कुल वही है जैसे स्नातक खंड से वही जिले जो उसमें आते हैं। बरेली, मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बरेली और मुरादाबाद जिलों के मंडलों के जिले आते हैं, जैसे बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और संभल। और गोरखपुर, फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में गोरखपुर मंडल और अयोध्या मंडल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर और इसमें बस्ती मंडल भी आता है। तो ये एरियाज हैं। तो अभी जब 30 सितंबर को पब्लिक नोटिस निकलेगा आम पब्लिक के लिए और समाचार पत्रों में भी उसका नोटिस निकलेगा, उसके बाद 2 बार फिर दोबारा से पब्लिक को रिमाइंड कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को निकलेंगे। 6 नवंबर तक फॉर्म 18 और 19 लोग भर सकते हैं। इस बार पहली बार हम ऑनलाइन सुविधा भी देंगे, सभी जो पोटेंशियल इलेक्टर्स हैं, निर्वाचक हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म 18 और फॉर्म 19 भर पाएंगे, फिजिकल रूप में भी भर पाएंगे जैसे कि हर पहले के वर्षों में होता रहा है। और उसके बाद जब ड्राफ्ट पब्लिश होगा हमारा वो 25 नवंबर को होगा, उसके बाद लोग दावे आपत्तियां दे सकते हैं 10 दिसंबर तक और 30 दिसंबर तक हमारी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी।
30 के बाद भी ये लोग इन वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, स्नातक अपने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में और शिक्षक हैं वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में। इसमें जो वोटर लिस्ट में वो लोग एलिजिबल होते हैं जो क्वालिफाइंग डेट को, यानी इस साल 1 नवंबर 2025 क्वालिफाइंग डेट है, इस डेट से 3 साल पहले जो लोग स्नातक हो गए, यानी जो 1 नवंबर 2022 से पहले स्नातक हो गए, वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर बन सकते हैं। और 1 नवंबर 2025 से 6 साल पहले, यानी 1 नवंबर 2019 से लेके 1 नवंबर 2025, इन 6 सालों में जो व्यक्ति कम से कम 3 साल शिक्षक रहा हो ऐसे विद्यालय में, जो माध्यमिक स्तर से नीचे का ना हो, वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर बनने का अधिकारी है और वो अपना फॉर्म भर सकता है। सो एक तो हमारा आज इसके बारे में ट्रेनिंग था, इन डिविजनल कमिश्नर्स की जो ERO हैं उनके साथ उनके ज़िलों के जो एरियाज हैं, उनके ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारी DMs इनके सहयोगी के रूप में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी होंगे। उनके साथ सारी विधानसभाएं जो उनके क्षेत्र में पड़ेंगी, उनके जो ERO हैं, SDM स्तर के अधिकारी हैं, वो भी इनके सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी होंगे। तो उनको साथ लेके ये हमारा वोटर लिस्ट बनाएंगे, ताकि अगले साल जब 6 दिसंबर 2026 से पहले जब चुनाव होगा, इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 6 जो टीचर्स हैं, हमारी वोटर लिस्टें अच्छे से शुद्ध रूप से तैयार हों। इसके अलावा हमने सेकेंड हाफ में जो आगे आने वाले समय में रिवीजन होगा वोटर लिस्टों का, चाहे समरी रिवीजन हो जो हर साल होता रहा, या इंटेंसिव रिवीजन हो जैसे बिहार में हुआ, दोनों ही तरह के हमने उनको क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में विस्तार से बताया, उनकी शंकाओं का समाधान किया और उनको अलग अलग जो नियम हैं, अधिनियम हैं और संविधान के प्रावधान उसके बारे में बताया। और इसके अलावा जो ERO नेट जिस पर हमारी वोटर लिस्टें सारी तैयार होती हैं, उसको भी किस प्रकार से वर्क करते हैं उसके बारे में बताया। और एज इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर कितनी बार उनको ज़िलों में जाना है, क्या क्या चेक करना है, कैसे रिपोर्ट देना है, इसका बताया। कुल मिला के प्रयास ये है कि हमारी वोटर लिस्टें चाहे वो विधानसभा या लोकसभा की हो, या चाहे वो विधान परिषद के इलेक्शन की हो, समावेशी रूप से तैयार हों, सब लोगों को चांस मिले उसमें अपना नाम देने का, सबको जानकारी रहे, और इसके अलावा शुद्ध पूरी तरह से उसमें जो भी त्रुटियाँ हैं उसको ठीक तरह से